जय हिंद, जोहार। मैं प्रमोद मेहता, आप देख रहे हैं द न्यूज अपडेट। जैसा कि विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड की तमाम पार्टियां समीक्षा बैठक के लिए अपना कार्यक्रम कर रही है। सारे पार्टियां अपनी अपनी जो कमियां रही उनको उजागर कर रही है और उनको फिर से किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से उस कमी को दूर किया जाए, इस पर चर्चा की जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी समीक्षा बैठक की और उन सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया जिनको विधानसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वे सभी प्रत्याशी इस समीक्षा बैठक में शामिल हुए और समीक्षा बैठक में ये बात पे चर्चा की गई कि आखिर कौन से कारण रहे जिसके कारण से हमें हार की सामना करनी पड़ी। तो वो कारण क्या है ये मैं बता दूं कि सबसे पहले जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा कि हमारे जो भी कैडर थे वो भीतरघात किए। भीतरघात यानी कि प्रचार प्रसार तो हमारा कर रहे थे लेकिन अंदरूनी जो सपोर्ट था वो दूसरों को दे रहे थे, जिसके कारण से हम चुनाव में हारे। और भी कारण है, जैसे जो मैया समान योजना है जिसने झारखंड के राजनीति को ही पूरा बदल दिया। जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, चुनाव के ठीक 2 से 3 महीना के पहले मैया समान योजना चलाई जिसमें हर महिला को 1,000 रुपये दिया जा रहा था, जिसके कारण से भी बहुत सारी महिलाएं प्रभावित हुई और उस प्रभाव के कारण ही लोग जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर झुके और उन्हें वोट किए और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसा प्रत्याशियों का कहना है, जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। और बात यह भी सामने आई कि जो JLKM पार्टी है, JLKM पार्टी यानी कि जयराम महतो की पार्टी, जब अपने उम्मीदवारों को उतारा तो वो जो उम्मीदवार थे वो भाजपा के कैडर वोटरों में सेंधमारी की, यानी कि जो भाजपा के वोटर थे उन वोटरों को अपनी ओर खींच लिया, जिसके कारण से भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसा प्रत्याशियों का कहना है। लेकिन जहां तक जयराम महतो का मानना है कि उन सब सीटों पर भाजपा को प्रत्याशी नहीं देना चाहिए था जहां से मेरी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि अगर भाजपा के प्रत्याशी वहां नहीं होते तो हमारी जो पार्टी के उम्मीदवार थे वो जीत सुनिश्चित करते। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी जो हार का ठिकरा है वो जयराम महतो के ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं, यानी कि हार का कारण जो है वो जयराम महतो है। जयराम महतो के कारण ही बीजेपी का हार हुआ, ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन जयराम महतो कहते हैं कि उनको ये सोचना चाहिए था कि जहां से मेरी पार्टी कमजोर है, जहां से लगता है कि चुनाव नहीं जीत सकते थे, वहां पे उनको प्रत्याशी देना ही नहीं चाहिए था, यानी कि जयराम महतो वहां से सीट निकाल सकते थे। ये बात रही। और इसी तरह से तमाम पार्टियां जो है अपने अपनी समीक्षा बैठक करके आगे क्या रणनीति होगी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और सब आने वाले फिर से जो 5 साल के बाद चुनाव होंगे उसमें और भी मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जोहार।